कालगंज नाम के एक गांव में देवकी नाम की एक गरीब विधवा औरत अपने 8 साल की बेटे गोपाल के साथ रहती थी। जानकी के पति का 2 साल पहले ही देहांत हो गया था, जिसके बाद जानकी के जेठ जेठानी ने उसे घर से निकाल दिया और सारी जमीन जायदाद पर खुद का कब्जा कर लिया। उसके बाद जानकी गांव में ही एक झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। जानकी गांव के अमीर घरों में सफाई का काम करके अपना गुजारा करती थी। जानकी की जेठानी रमा का घर पड़ोस में था, इसलिए वह जानकी को लज्जित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। बेटा कहाँ है? देख मैंने तेरे लिए खीर पूरी बनाई है, जल्दी से आकर खा ले। क्या खीर पूरी? माँ तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरे लिए रोजाना बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती हो। वो देखो माँ, गोपाल तो सूखी रोटी खाता है, चाची तो उसको कभी भी बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर नहीं खिलाती। अरे बेटा वो लोग गरीब हैं, उनकी हमारी जैसी अच्छी किस्मत नहीं है जो वो पूरी पकवान खाएंगे। वो एक वक्त की सूखी रोटी ही खा ले, वो बहुत बड़ी बात है। चल आजा, अंदर चलकर जल्दी जल्दी बढ़िया बढ़िया खाना खा ले। गोपाल अपनी चाची की कही बातों को सुनकर उदास हो गया और अंदर आकर वह देवकी को कुछ कहता, इससे पहले ही देवकी का हाथ रोटी बनाते हुए गर्म चिमटे से जल गया। हे भगवान! क्या हुआ माँ? दिखाओ मुझे, ये तो बहुत जल गया माँ। अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, बस ऐसे ही जरा सा चिमटा गरम था, वो लग गया। चल आजा जल्दी से बैठ, मैं तुझे गरम गरम रोटी देती हूँ। माँ मेरी कितनी फिक्र करती है, मैं माँ को कुछ भी कहकर उन्हें तकलीफ नहीं दूंगा। क्या सोच रहा है गोपाल बेटा, रोटी खा ले। अच्छा सुन, कल मंदिर में जन्माष्टमी का कीर्तन है, वहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया प्रसाद भी खाने को मिलेगा। तू चलेगा ना मेरे साथ? माँ वहाँ पर खीर पूरी भी मिलेगी। हाँ बेटा, कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी के त्योहार में खीर पूरी हलवा सब कुछ मिलेगा। सच्ची माँ? फिर तो मजा आ जाएगा। नादान गोपाल अपनी माँ की कही बातों से खुश हो जाता है। अगले दिन सब लोग जन्माष्टमी के दिन मंदिर में जाते हैं। मंदिर में कृष्ण सुदामा की झांकी चल रही थी, जिसमें भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा जब निधन अवस्था में उनके पास द्वारिका नगरी मिलने के लिए जाते हैं तो कृष्ण ने मुट्ठी भर चावल के बदले में धनवान बना देते हैं। सुदामा के पास अपने मित्र के द्वारा दी गई सहायता से सब कुछ आ जाता है। गोपाल ने सुना कि भगवान कृष्ण सुदामा के दोस्त थे और उन्होंने सुदामा को धनवान बनाकर अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया था। गोपाल सब कुछ देख रहा था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या भगवान कृष्ण मेरे भी दोस्त हैं? हाँ हाँ बेटा, वो तुम्हारे भी दोस्त हैं। फिर तो वो सुदामा जी की तरह हमारी भी गरीबी दूर कर देंगे माँ, और मैं भी खूब धनवान हो जाएंगे। मैं भी अपने दोस्त कृष्ण से मिलने द्वारका नगरी जाऊंगा। गोपाल मन में ठान चुका था कि उसे अपने दोस्त कृष्ण से मिलना है। इसलिए रात के वक्त जब देवकी गहरी नींद में सो रही थी तो गोपाल एक मुट्ठी चावल एक पोटली में बांधकर रात के अंधेरे में घर से निकल पड़ा। उसे बहुत डर लग रहा था, अंधेरा भी बहुत घना था, पर उसे तो अपने दोस्त कृष्ण से मिलना था, इसलिए वो लगातार चलता रहा। चलते चलते सुबह हो गई। तभी उसने एक बुजुर्ग आदमी को रोका और उनसे पूछा, बाबा जी द्वारका नगरी कहाँ है? मुझे अपने दोस्त कृष्ण से मिलने जाना है। लगता है कोई नादान बालक है, तभी ऐसी बचकानी बातें कर रहा है। बेटा द्वारका नगरी बहुत दूर है, तुम इतनी दूर नहीं जा सकते, वापस लौट जाओ। इतना कहकर वह व्यक्ति अपनी राह चल दिया, पर गोपाल तो अपने दोस्त से बिना मिले वापस जाने वाला ही नहीं था और वह आगे चल दिया। उधर गोपाल को घर पर न पाकर देवकी का रो रो कर बुरा हाल था। वह गांव भर में अपने बेटे को ढूंढते हुए रोए जा रही थी। हे भगवान, मेरा बच्चा कहाँ गया? उसकी रक्षा करना भगवान, वो ना जाने किस हाल में होगा। देवकी अपने बेटे गोपाल के वापस लौटने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। उधर गोपाल चलते चलते बहुत थक गया था, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे सो जाता है। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो वो एक व्यक्ति को खड़ा देखता है और वह उससे पूछता है, भैया ये द्वारका नगरी कितनी दूर है? मुझे अपने दोस्त कृष्ण से मिलने जाना है। अरे यही तो द्वारका नगरी है, तुम्हारे दोस्त कृष्ण यहीं रहते हैं। वो सामने बड़ा सा एक स्वर्ण महल देख रहे हो, वो तुम्हारे दोस्त कृष्ण का ही है। वो तो कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं, उन्होंने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए ही भेजा है। क्या सच में? मैं द्वारका नगरी पहुंच गया, मैं अपने दोस्त से मिलूंगा, मैं उनसे बहुत सारी बातें करूंगा। गोपाल उस व्यक्ति के पीछे पीछे बड़े से स्वर्ण महल में प्रवेश करता है। कृष्ण स्वयं द्वार पर गोपाल को लेने के लिए आते हैं और गोपाल को गले से लगा लेते हैं और उसे स्वर्ण महल के अंदर ले जाते हैं। मेरे दोस्त, मेरे सखा,
तुम कितनी दूर से मुझे मिलने आए हो, तुम थक गए होगे। आओ यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए जलपान और खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करवाता हूँ। आपने मुझे दोस्त कहा, आप बहुत अच्छे हो। इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने कभी नहीं खाया। तो अब खाओ मेरे दोस्त, जितना जी चाहे उतना खाओ। गोपाल जल्दी जल्दी स्वादिष्ट पकवान खाने लगता है। उसके बालपन को देखकर भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं। आपको पता है कृष्ण, मैंने सुना था आपने सुदामा के सारे दुख दूर कर दिए थे। हम बहुत गरीब हैं। मेरे दोस्त, क्या आप मेरे भी सारे दुख दूर कर दोगे? दोस्त, मैं भी आपके लिए एक मुट्ठी चावल लाया हूँ। गोपाल कृष्ण को चावल की पोटली दे देता है। हाँ गोपाल, जो भी मनुष्य मुझे सच्चे हृदय से याद करता है और मुझे प्रेम से प्रसाद अर्पित करता है, मैं उसके सारे दुख दूर कर देता हूँ। ये चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तो तुम्हारे दुख कब के दूर कर दिए और तुम पहली बार अपने दोस्त के घर आए हो, इसलिए मैं भी तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। इस पोटली में मैंने तुम्हारे लिए कुछ उपहार बांधा है, इसे घर जाकर खोलना। अब तुम घर जाओ। तुम्हारी माँ तुम्हें घर में ना पाकर बहुत चिंतित है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपनी माँ के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करो। ठीक है दोस्त, मैं घर जाकर माँ को आपके बारे में सब बताऊंगा। भगवान कृष्ण के गले लगकर जैसी गोपाल वापसी के लिए मुड़ता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। तभी वो इधर उधर देखने लगता है। वो तो अपने घर के द्वार पर ही खड़ा था। उसे लगा शायद वह द्वारिका नगरी से जल्दी वापस लौट आया है। तभी गोपाल को देखकर देवकी दौड़ती हुई आती है और रोते हुए उसे गले से लगा लेती है। गोपाल देवकी को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वो हैरान रह जाती है। क्या सचमुच गोपाल भगवान कृष्ण से मिलकर आया था? वो इसी असमंजस में थी कि तभी गोपाल भगवान कृष्ण की उपहार में दी हुई पोटली देवकी को दिखाता है। माँ देखो, मेरे दोस्त ने मुझे उपहार दिया। उन्होंने मुझे कहा कि अब हमारे सारे दुख दूर हो गए हैं। इतने सारे हीरे मोती! हे कृष्ण, मेरे बच्चे को आपने दर्शन देकर मेरे गोपाल को धन्य कर दिया। आपकी जय हो बंसी वाले, आपकी जय हो।